Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and Happy New Year everyone. This is Unsa Shah, astrologer and tarot card expert. उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। 2025 कैसा साबित होगा वर्गो बुधसुमला के लिए, और ये आने वाले साल में क्या सिचुएशंस, क्या हैपनिंग्स होंगी वर्गो के लिए। आज के वीडियो में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वर्गो के पर्सनालिटी ट्रेड्स और बहुत कुछ है, कुछ रेमेडीज भी हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं मेरी, तो आप अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ भी मेरी वीडियोस शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल एनर्जीज की। वैसे तो मैंने स्पेशल वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पे, जरूर देखिएगा जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखी है। और लेकिन कुछ जनरल बात, हम थोड़ी सी छोटी सी बात करेंगे कि 2025 की क्या एनर्जीज हैं। 2+2+5 इज इक्वल टू नंबर 9 बनता है। नंबर 9 रिप्रेजेंट करता है मार्स प्लैनेट को, जिसको मरीख या मंगल भी कहा जाता है। मरीख या मंगल या फिर मार्स प्लैनेट एक्शन ओरिएंटेड प्लैनेट होता है, एक्टिविटी का प्लैनेट होता है, पैशनेट बहुत होता है। ये प्लैनेट काफी अग्रेसिव होता है, और लेकिन ये जो नंबर होता है वो स्पिरिचुअल नंबर होता है। इस साल में स्पिरिचुअल ग्रोथ और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बहुत होंगी, जैसे कि मेडिटेशन, योगा, और जैसे भी हमारे जो बिलीव्स हैं, हमारा रिलीजन है, उसके मुताबिक काफी लोग उसकी तरफ, उनका रुझान काफी ज्यादा होगा। और जो हमने काफी अरसे से अपनी जिंदगी से रिलेटेड, अपने करियर, रिलेशनशिप, अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड जो हम प्लान्स बनाते थे, उनको इम्प्लीमेंट करने का साल भी है, एक्शन लेने का साल है। ये साल सिर्फ सोचने और प्लान करने का नहीं, बल्कि कुछ न कुछ साबित करने का साल है। तो इस साल को हमने अच्छे तरीके, पॉजिटिव वे में जरूर यूटिलाइज करना है। इस साल में, यानी कि आने वाला जो नया साल है, सैटर्न ईयर भी हम इसको कहते हैं, प्लैनेट सैटर्न की एनर्जी भी होगी। प्लैनेट सैटर्न ऐसा प्लैनेट है जो सबसे स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट है, सबसे धीरे धीरे मूव करता है। 2.5 से 3 साल लगते हैं उसको एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट में ट्रांजिट करने में। 23 में ये पाइसेस में ट्रांजिट किया था, और अब 25 में मई में ये 20 जो है एरीज में ट्रांजिट करेगा प्लैनेट सैटर्न। तो ईयर है प्लैनेट सैटर्न का। और अब हम जो है कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में बात करेंगे कि वर्गो की क्या पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं। वर्गो बेसिकली, इनका जो प्लैनेट बनेगा मरकरी प्लैनेट कम्युनिकेशन का प्लैनेट होता है, और दे आर वेरी गुड कम्युनिकेशन। इनके बहुत अच्छे कम्युनिकेशन पावर्स होती हैं, इंटेलेक्ट होता है, प्रैक्टिकल होता है, ब्राइट होता है, ऑर्गेनाइज, वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है। इनके बहुत अच्छे तरीके से मामलात को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करता है। प्लानर बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभार बहुत ओवर थिंकर भी होता है। परफेक्शनिस्ट होते हैं ये लोग, और जजमेंटल भी, कभी कभी बहुत ज्यादा चीजों को जज करने लग जाते हैं। यानी कि जो चीज जहाँ पर वो प्लेस कर जाते हैं, रख कर जाते हैं, वो चाहते हैं कि वो वहीं पर जो है चीज़ें मौजूद रहें, क्योंकि ये बड़े परफेक्शनिस्ट होते हैं और चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से, हर चीज़ उनको परफेक्ट चाहिए अपनी ज़िंदगी में, या अपने घर में, या अपने दफ्तर में, या अपनी लाइफ में। तो दे आर वेरी परफेक्शनिस्ट। अब हम टैरो कार्ड्स की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं वर्गो के बारे में, क्या प्रेडिक्शंस देते हैं वर्गो के लिए। फर्स्ट हाफ 2025 को डिस्कस करेंगे, फिर 2025 का सेकेंड हाफ। मेरी प्रेडिक्शन में सबसे पहले डिस्कस करती हूँ मैं लव लाइफ और रिलेशनशिप, और आपके लिए जो कार्ड है लवर्स का कार्ड है। लवर्स का कार्ड यानी कि फर्स्ट हाफ वर्गो वालों के लिए बहुत रोमांटिक और प्यार भरा मोहब्बत लेकर आएगा। आप अपने सोलमेट से मिल सकते हैं, आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये कार्ड सोशलाइजिंग और दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने का है। फैमिली कार्ड भी हो सकता है, लेकिन ये बेसिकली लवर्स यानी कि मोहब्बत का कार्ड होता है, रोमांस का कार्ड होता है, और रिलेशनशिप का कार्ड होता है। तो हो सकता है अगर आप किसी रिलेशनशिप में इस वक्त नहीं हैं, तो फर्स्ट हाफ में
अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर सकते हैं, या आपके रिलेशनशिप्स भी बन सकते हैं, या रिलेशनशिप आपका बन सकता है। शादी के मामलात फर्स्ट हाफ में वर्गो वालों के जबरदस्त रहेंगे, और कोशिश करें, जो लोग इंतजार कर रहे हैं शादी करने का, या जो लोग इंडिसाइसिव हैं कि करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, उनके लिए फर्स्ट हाफ बेहतरीन है कि वर्गो जो है फर्स्ट हाफ में ही शादी के मामलात अपने स्पीड अप कर ले और शादी जो है वो कर ले, तो उनके लिए बहुत सक्सेसफुल रहेगी। और लव मैरिज के ज़्यादा चांसेस मुझे नज़र आ रहा है, यानी कि अपनी चॉइस की शादी के ज़्यादा चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं। अदरवाइज अरेंज मैरिज भी आपकी हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर फर्स्ट हाफ में आपकी शादी हुई तो आप बहुत खुश रहेंगे अपनी मैरिड लाइफ में। जिन काफ़ी लोगों का रियूनियन भी हो सकता है, काफ़ी लोग अपने लाइफ में मूव ऑन भी कर रहे हैं, और हो सकता है उनकी लाइफ में कोई और पर्सन आ जाए। जो लोग दूसरी शादी के ख्वाहिशमंद हैं, उनकी सेकंड मैरिज के भी चांसेस नज़र आ रहे हैं, और काफ़ी लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अट्रैक्शन का काफ़ी कार्ड है कि आप किसी के टूवर्ड्स अट्रैक्ट हो सकते हैं, आपको कोई पसंद आ सकता है, आप किसी के साथ इन लव हो सकते हैं, तो ये बड़ा ज़बरदस्त कार्ड है। अच्छा, सेकंड हाफ की अगर बात करें वर्गो की, तो टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो टू ऑफ सोर्ड इंडिसाइसिवनेस को शो करता है, तो काफ़ी सारे जो लोग शादी नहीं कर पाएंगे, जिनकी शादी नहीं हुई है, तो सेकंड हाफ में वो डिले हो सकते हैं, डबल माइंडेड हो सकते हैं। कोई आपका प्रपोजल आ रहा है, कोई आपको प्रपोज कर रहा है, तो भी आप डबल माइंडेड का शिकार होंगे। आपको सोचने की समझने की सलाहियत आपके अंदर ज़रा कमज़ोर हो जाएगी, और आप कोई फैसला नहीं ले पाएंगे, और हो सकता है आपके पार्टनर के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट्स, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स भी आपके हो सकते हैं। और शादी को लेकर जैसे कि मैंने कहा कि आप बहुत इंडिसाइसिव रहेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिन जिन लोगों जो लोग इंतज़ार कर रहे होंगे रियूनियन का, तो वो भी इंडिसाइसिव होंगे, मूव ऑन नहीं कर पाएंगे, तो इस तरह की सिचुएशन रहेगी। करियर की बात करें तो फर्स्ट हाफ बेहतरीन है। अगेन फोर ऑफ वॉन्ड्स सेलिब्रेशन का कार्ड है, ट्रैवलिंग का कार्ड है। कोई ऐसा काम अगर आप चाहते हैं जैसे फॉरेन कंट्री के साथ उसका ताल्लुक हो, तो बहुत बेहतरीन है। कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो सकता है, कोई फॉरेन ट्रेडिंग हो सकती है, या ऑनलाइन कोई वर्क फ्रॉम होम कोई काम हो सकता है जिसका किसी और कंट्री से, सिटी से उसका ताल्लुक हो, और आप काम करें। हो सकता है आप ट्रैवल कर कर चले जाएं, आपका इमिग्रेशन हो जाए, आपका विजिट वीज़ा या आपका ट्रैवल हो सकता है। तो वर्क से रिलेटेड आपके फर्स्ट हाफ में काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल भी होंगे, आपको प्रमोशन मिल सकती है, आपको सैलरी भी इंक्रीज हो सकती है, आपको आपका काम मुझे प्रोग्रेस करता हुआ नज़र आ रहा है, ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप बिजनेस भी कर रहे हैं तो भी आपको फ़ायदा मिलेगा। कोई भी आपका बिजनेस है, स्पेशली ट्रैवल से रिलेटेड अगर कोई बिजनेस है, तो भी आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रहेगा। टेक्नोलॉजी वाइज अगर कोई बिजनेस है जैसे एआई या कोई आईटी से रिलेटेड आपका काम है, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कंप्यूटर से रिलेटेड या सोशल मीडिया से रिलेटेड भी आपका काम ज़बरदस्त रहेगा। और थ्री ऑफ सोर्ड का कार्ड है, तो कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स हैं सेकेंड हाफ में करियर के हवाले से, तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। अगर आप स्टडी कर रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, तो भी आप बैरून मुल्क जाकर अपने जो है वो फर्दर स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं, अपनी स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। तो स्टडी वाइज भी फर्स्ट हाफ एज कंपेयर करें सेकेंड हाफ से तो ज़्यादा प्रोग्रेसिव रहेगा। सेकेंड हाफ में ये है कि थोड़ा बहुत धोखा आपको मिल सकता है, आपको एहतियात करनी है कि लोगों पे जल्दी ट्रस्ट नहीं करना है, अपनी एक्सपेक्टेशंस को बैलेंस रखें, बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस किसी के साथ मत रखें, जल्दी लोगों पे ट्रस्ट नहीं करें, अदरवाइज आपको कोई चीट भी कर सकता है और धोखा भी दे सकता है। फाइनेंसेस अगर हम देखें आपके, तो जो है फर्स्ट हाफ थोड़ा सा नॉर्मल रहेगा, लेकिन सेकेंड हाफ में आपको पैसों का फ़ायदा भी मिलेगा, फर्स्ट हाफ में भी मिलेगा। फाइनेंशियली मुझे लगता है कि मामलात आप बैलेंस कर रहे हैं, जैसे कि अपना घर और अपना बजट, अपना बिजनेस, अपनी जो है वो जहाँ पे आप इन्वेस्ट करते हैं, आपकी प्रॉपर्टी, कोई भी ऐसी चीज़ें, आपकी सेविंग्स, चाहे
आपकी सेविंग कोई किसी भी तरह की हो, कैश में सेविंग है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड सेविंग है, तो मुझे लगता है कि आप सारी चीज़ों को बड़ा बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं और उसका फ़ायदा आपको सेकंड हाफ में होगा। और आपका जो काम है, आपके फाइनेंशियल ग्रोथ मुझे नज़र आ रही है, फाइनेंशियली आपको प्रॉफिट्स होना शुरू हो जाएंगे और आपका ज़्यादा लेन-देन मुझे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। सेकंड हाफ में जिन लोगों ने आपका पैसा ब्लॉक किया हुआ है, आपको पैसा नहीं मिल रहा है या आप पे कर्जा या लोन बहुत ज़्यादा है, तो आपका अदा होना शुरू हो जाएगा और मामलात आपके बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। सेहत के हवाले से थोड़ा-सा आपको एहतियात करना है और जैसे कि मैंने कहा मार्स प्लैनेट का ईयर है ये, तो आपने जैसे हार्ट से रिलेटेड कोलेस्ट्रॉल, अपना जो कार्डियो का जो भी चेकअप है, उस सारी चीज़ों को बहुत अच्छे, ब्लड प्रेशर, इन सारी चीज़ों को अपने मेंटेन रखें, बैलेंस रखें, गुस्से पे कंट्रोल रखें और आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल में रहना चाहिए। ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है सेहत आपकी ठीक-ठीक रहेगी। तो जनाब ये थी टैरो कार्ड्स फॉर वर्गो और अब गाइडेंस की तरफ देखते हैं और इस साल के लिए आपकी लव गाइडेंस क्या है वो भी चेक कर लेते हैं। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉशनिंग यू। अगर इस ईयर में अगर आपको कुछ रेड फ्लैग्स फील हो रहे हैं अपने पार्टनर से रिलेटेड, अपने रिलेशनशिप, अपनी फैमिली से रिलेटेड, यू हैव टू पे अटेंशन। आपको उसको इग्नोर नहीं करना है, आपको एहतियात करनी है कि वो रेड फ्लैग्स क्या हैं, क्या पार्टनर की तरफ से कोई चीटिंग है, कोई और चीज़ है या क्या है, लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, लोगों की इंटरफेरेंस है आपके रिलेशनशिप में, थर्ड पार्टी है। यू हैव टू पे अटेंशन, डोंट इग्नोर इट प्लीज। और अब हम जनरल गाइडेंस भी देख लेते हैं इस साल के लिए आपके लिए क्या जनरल गाइडेंस है। एंड एक्साइटिंग न्यू चैलेंजेस, देखिए कुछ एक्साइटिंग न्यू चैलेंजेस इस साल आपके पास होंगे। यू हैव what it takes to succeed, review contracts और documents very thoroughly। आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स जो या कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे या आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कमिटमेंट कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, तो यू हैव टू रीड थॉरोली, दोबारा से उसको रीचेक ज़रूर कीजिए, रिव्यू ज़रूर कीजिए। हो सकता है कि आप कोई मिस्टेक ना हो जाए आपसे। ओके, एक और नई डेक से भी मैं आपके लिए कार्ड निकालूंगी। Time to go, the sun sets and rises each day and it's the same with the avenues in your life. See the beauty within each sunset in your love life। देखें डेली सूरज गुरूब भी होता है और तुलू भी होता है, सनसेट भी होता है और सनराइज भी होता है और इसी तरह हमारी जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, कभी खुशियाँ और कभी गम, कभी बहुत सक्सेस और कभी कुछ लॉसेस भी हमारी ज़िंदगी में हमें फेस करने पड़ते हैं। ये सारी चीज़ें शायद लाइफ की ब्यूटी हैं और हमें उनको एंजॉय भी करना चाहिए और अपने आप ये सारी चीज़ें हमें स्ट्रॉन्ग भी करती हैं और ग्रो करती हैं, प्रोग्रेस हमारी ज़िंदगी में, एक्सपीरियंसेस हम गेन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जनाब वर्गो के जो लकी नंबर्स होंगे 2025 के नंबर 5, 14 एंड 23। लकी कलर्स हैं आपके ग्रीन, वाइट एंड ब्लू और आपका जो लकी डे है वो है वेडनेसडे। तो जो मैंने आपको कलर्स बताए हैं ग्रीन, वाइट एंड ब्लू, इन्हीं कलर्स, ये कलर्स आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीज़ों का आप सदका भी दे सकते हैं। वेडनेसडे यानी कि बुधवार के दिन अगर आप सदका दें, डोनेशंस दें तो आपके लिए बेस्ट है। अदरवाइज अगर मिस हो जाए तो नेक्स्ट वेडनेसडे का वेट कर सकते हैं, अदरवाइज किसी और दिन भी आप सदका दे सकते हैं। आपका जो इस साल का जो विर्द है वो है या बासितो आप अनलिमिटेड टाइम्स खुला पढ़ सकते हैं और अगर मिनिमम कम से कम भी आप पढ़ें तो डेली आप 101 टाइम्स अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ आपकी विर्द जरूर कीजिएगा। तो जनाब ये था वर्गो की कुछ प्रेडिक्शंस फॉर 2025, होपफुली आपसे रेजोनेट की होंगी। फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा, लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। उसके साथ जो लोग अपना पर्सनल ईयरली हॉरोस्कोप बनवाना चाहते हैं, अपनी पर्सनल ईयरली टैरो कार्ड रीडिंग करवाना चाहते हैं, नंबर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इन्हीं नंबर्स पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।